हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में। ये मेरी पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है जब मैं सरोजिनी नगर गई थी शॉपिंग के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं और मेरा बेटा घर से निकले थे। पिछली वीडियो में भी आपने देखा था। घर से थोड़ी दूरी पे हमें रिक्शा मिल गया था। यहाँ से रिक्शा मिल जाती है आसानी से मोड़ तक जाने के लिए। जब मैं डीटीसी बस के वेट के लिए मोड़ पर खड़ी थी तो मैंने कुछ इस तरह के कुछ बाइक सवार देखे जिनके सिर पर हेलमेट नहीं था। लगभग मतलब बहुत लोग ऐसे थे जिनके सिर पर हेलमेट था ही नहीं। उसमें कुछ पापा की परी भी शामिल थी और कुछ बुजुर्ग अंकल भी शामिल थे। मतलब बाइक सबके पास लगभग थी, लेकिन हेलमेट किसी किसी के सर पर था। जबकि हेलमेट होना शायद बाइक से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल के लिए, ऐसा मैं समझती हूँ। उसके बाद मुझे डीटीसी मिल गई थी और इससे मैं जहांगीरपुरी तक जाऊंगी। डीटीसी में बैठने के बाद सबसे पहला काम होता है टिकट लेने का। हालांकि लेडीज़ के लिए दिल्ली में डीटीसी में फ्री यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो मैं डीटीसी को अपना स्वागत करने का मौका हमेशा देती हूँ और अपना टिकट हमेशा लेती हूँ। वैसे बाकी मर्ज़ी है, अगर कोई फ्री की सेवा का लाभ उठाना चाहता है तो उठाइए। बाकी मुझे अच्छा लगता है टिकट लेना, क्योंकि जिस वाहन का हम उपयोग कर रहे हैं कम से कम उसका टिकट हमें ज़रूर लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ कि बैग की चेन, जो बैग मेरे हाथ में है उसकी चेन एक तरफ से खुली हुई है। तो कभी कभी हम सफ़र करते हुए गलती कर देते हैं कि जैसे थोड़ी सी चेन खुली रख दी और बैग को ऐसे ही रख दिया, तो उससे हो जाती है कभी कभी मिस हैपनिंग, यानी कि सामान वगैरह हमारा गुम हो जाता है। लेकिन थोड़ा इस चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो हमारी यात्रा भी सेफ़ रहेगी। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो ही जाती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सेफ्टी रखें तो अच्छा रहता है। अब दिल्ली की बसों में बैठने के बाद सबसे बेहतर नज़ारा होता है ये बाहर का, मतलब ग्रीनरी देखना। ये सबसे बेहतर नज़ारा होता है। और सबसे बेकार नज़ारा होता है बेतहाशा दौड़ता ये ट्रैफिक और जगह जगह लगने वाला जाम। अब यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिएगा, जैसे ही अभी बराबर से बड़ा ट्रक गुजरा और इसके बड़े बड़े पहिए, ये डीटीसी बस गई दूसरी और इसके बड़े बड़े पहिए। मुझे नहीं पता मुझे इन बड़े पहियों से डर क्यों लगता है। हालांकि नॉर्मल वाहन से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन इन बड़े पहियों को देखकर बहुत डर लगता है। शायद इसलिए कि एक बार हमारे एक रिलेटिव्स का इसी तरह से एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से, और जब से मैंने सुना है पता नहीं क्यों मुझे इन बड़े पहियों से डर लगता है, इन नॉर्मल पहियों से नहीं। इनसे कोई डर नहीं लगता। आप लोग भी बताइएगा, क्या आप लोगों को भी डर लगता है इन बड़े पहियों से? और एक ये मैम डीटीसी में बैठी हुई थी अपनी सुंदर सुंदर बालों को खोल के। मतलब बाहर जाने में बाल खोलना, आई डोंट लाइक दिस। और ये सबसे प्राउड मोमेंट हमारा तिरंगा। और यहाँ पे आ गया है जहांगीरपुर का मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से एस्केलेटर से मैं ऊपर। हालांकि हैंड रेल को पकड़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन पता नहीं, जब से कोरोना हुआ है मैं किसी भी चीज़ को टच करने से बचती हूँ। शायद ये मेरा तरीका है कोरोना से और इन्फेक्शन से बचने का। और आप देखिएगा लास्ट तक, जब तक एस्केलेटर बिल्कुल अंदर तक नहीं चला जाता तब तक मैं उसके ऊपर से नहीं उतरती हूँ। और ये लिया मैंने अपना टोकन INA मार्केट जाने के लिए। 40 रुपीज़ का मुझे टोकन मिला। और उसके बाद हम चले चेकिंग की तरफ। पहले मैंने अपना बैग रखा चेकिंग के लिए, उसके बाद हम खुद गए, यानी कि मैं खुद गई चेकिंग के लिए और बैग उठाया एज़ यूजुअल, और मशीन को टोकन के दर्शन कराए और हम आए गेट से बाहर, यानी कि बाहर नहीं, मेट्रो स्टेशन के अंदर। और एक बार फिर से एस्केलेटर मेरा मनपसंद। अच्छा, कुछ लोग एस्केलेटर पे जाने के बावजूद भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। भाई वो मुझे देखो बिल्कुल ना टोटल फेक लगता है। या तो आप एस्केलेटर पे जाओ और आराम से खड़े होके जाओ, या फिर आप सिंपल सीढ़ियों से जाओ अगर आपको सीढ़ी चढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। यहाँ भी मैंने हैंड रेल को नहीं छुआ और ऊपर तक बिल्कुल, जब तक एस्केलेटर ऊपर नहीं चला गया मैं उस पर खड़ी ही रही। और ऊपर प्लेटफॉर्म पे आने के बाद देखा तो नज़ारा बिल्कुल खाली था, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेट्रो नहीं थी। आने वाली है, अभी 2-4 मिनट में आ जाएगी। तब तक हम यात्रियों के दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ खड़ा हुआ हर एक आदमी या तो फ़ोन पे बिज़ी था, या सभी के कानों में ईयरपोड्स या
क्या कहते हैं उसको, ब्लूटूथ लगा हुआ था। मतलब कोई भी खाली नहीं था। 12:30 बजे हुए हैं और मैं घर से करीब 10:30 या पौने 11 के करीब निकली थी, या शायद 11 बजे हुए थे, अच्छे से याद नहीं मुझको। हाँ, 11 ही बजे हुए थे। सामने की घड़ी में भी 12:30 ही हुए हैं, यानी कि 1.5 घंटा लग गया मुझे। और एक ये मैम ईयरपोड लगाए हुए, और एक ये दूसरी मैम अपनी हसीन जुल्फ़ों को खोले हुए, और इनकी जुल्फ़ें इनके बैग के नीचे भी दबी हुई हैं। पता नहीं कैसे हैंडल करती हैं यार, ये मुझसे नहीं होता। खैर, मेट्रो में आने के बाद लकीली मुझे सीट मिल गई, और अब बिल्कुल सही 12:30 हुए हैं, यानी कि 12:30। मेट्रो के अंदर एक और मैम बाल खोले हुए। मतलब मैं क्या क्या दिखा रही हूँ यार अपने इसमें। एक और मैम, इन्होंने भी बाल खुले हुए हैं, और इनके बाल इनकी जैकेट के अंदर बाहर, मतलब मैस मचा हुआ है पूरा। मुझे नहीं पता कितना कंफर्टेबल इनको लगता है या नहीं। अब आप ये देखिए, मेट्रो में मुझे मिला एक लड़का मेरी सीट की बराबर में ही बैठा, मतलब मैं उसके बराबर में ही बैठी हुई थी, और वो पढ़ रहा था ज्योग्राफ़ी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी। मतलब इसे देख के ना मेरा मन खुश हो गया, और मैं लगातार कैमरा उसी पे फोकस करती रही। हालांकि मुझे करना चाहिए था या नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो पढ़े जा रहा था। और लकीली मेरे दूसरे साइड जो लड़का बैठा हुआ था वो भी पढ़ रहा था। हालांकि वो फ़ोन पे पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ रहा था। मतलब मैं 2 पढ़ाकू लोगों के बीच में बैठी थी आज। बड़ा ही प्राउड फील हो रहा था। और एक ये मैम, इनके हाथ मुझे बड़े सुंदर लगे, और ख़ासकर हाथों में पहनी हुई अंगूठियाँ। और इधर मेरे हाथ हैं जो ना ही तो सुंदर हैं और ना ही इनमें अंगूठियाँ हैं, बस घड़ी है। और एक ये लड़की मेरा फेवरेट ग्रीन लेज़ खाते हुए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेज़ उसके हैं मेरे नहीं। दोबारा से फिर वह एस्केलेटर पे आईने उतरने के बाद, और फिर से हैंड रेल को नहीं छुआ मैंने पहले की तरह। और टोकन को मशीन के हवाले करते हुए हम आए वहाँ से बाहर। ये गया टोकन और ये गए हम बाहर। और बाहर जाने के लिए चारों तरफ रास्ता मैंने देखा, किधर से जाएगा किधर से जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आए हुए। तो मिल गया मुझे रास्ता, और देखिए तेज़ तेज़ कदमों से मैं आगे आती हुई, और मैं जा रही हूँ स्टेशन से बाहर। यहाँ पे अभी एक लंबा सा एस्केलेटर है, आप देखिएगा। मतलब आज एस्केलेटर की ना धूम मची हुई है। फिर बाहर आने के बाद मैंने किया ऑटो सरोजिनी नगर जाने के लिए, शेयरिंग में 20 रुपये लगे बस, कुछ ज़्यादा किराया नहीं था। और ऑटो ने मुझे छोड़ा सरोजिनी नगर गेट नंबर 3 पे। मतलब सरोजिनी नगर आने के बाद ना हर वक्त कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे किस गेट से जाना है, या मैं किस गेट से गई और किस गेट से वापस आई। हमेशा ऐसा ही होता है। अब घुसने के बाद शुरू से ही दिखने लगी सेल 150, ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ये सेल, दोबारा से लोअर्स की, और ये देखिए ढेर सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। जो पहनते होंगे उनके लिए तो ये बिल्कुल स्वर्ग है। और ये सॉक्स सर्दियों में चाहिए होती हैं भाई। और ये बैग वाले भैया जो शॉपिंग करेंगे तो बैग भी खरीदेंगे लोग यहाँ से। और मुझे लगी हुई थी भूख, तो मैंने लिया अपने लिए ये अमरूद। काफ़ी बड़ा अमरूद था और बहुत ही टेस्टी था। ये क्लचर्स ढेर सारे, बालों की एक्सेसरीज़ बहुत सारी, मतलब सभी कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ये सेल 200 में कोट्स, विंटर कोट्स जो भी पहनता है। यहाँ से मैंने ये कुछ कपड़े लिए 100 रुपीज़ वाले। बाकी शॉपिंग हॉल तो मैं आपको घर जाके ही दिखाऊंगी। ये घड़ी और ये रिंग्स, मतलब जो देखो वो मिलेगा। और एक ये राम लड्डू, मुंह में पानी आ गया। और ये इयररिंग्स, मतलब ढेर सारी इयररिंग की वैरायटी, क्या इंडियन क्या वेस्टर्न, मतलब आंखें भर जाए इतने हैं, बहुत ज़्यादा हैं मेरे लिए तो, बहुत ही ज़्यादा हैं। और मैं अपना गला साफ़ करते हुए वॉइस ओवर कर रही थी। और ये कैप्स, और ये मेकअप की दुकान, और ये मेकअप पाउच की दुकान, और ये पर्दे, मतलब सभी कुछ मिल रहा था वहाँ पे जो आप ख़रीदना चाहें। ढेर सारे फल, उसमें ड्रैगन फ्रूट भी है, अमरूद भी है, और छोटी छोटी बच्चियों के ये क्यूट क्यूट से गर्मी सर्दियों के कपड़े। बस इतना ही मैं शूट कर पाई, और मैं दोबारा से आ गई हूँ INA मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे शूट करते वक्त अचानक से मुझे पता लगा कि शूट करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने शूटिंग बंद कर दी।
कुछ खास मैंने शूट नहीं किया फिर बाद में। और मुझे 6 बज चुके थे INA स्टेशन पे ही। अब मैं अपना टोकन लूँगी और दोबारा से जाऊँगी जहांगीरपुरी। अच्छा, यहाँ पे ना आप देखिएगा, मुझे एक ये लड़का दिखाई दिया, इसकी हंसी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर हंसी मुझे इसकी लगी। मुझे नहीं लगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे शूट करना चाहिए था या नहीं, लेकिन मुझे इसकी हंसी ने बहुत अट्रैक्ट किया, तो इसलिए मैंने शूट किया। तो थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग को इतना अच्छा बनाने के लिए अपनी हंसी से। हालांकि मैं जानती नहीं हूँ आप कौन हैं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे व्लॉग को इतना अच्छा बनाने के लिए। आपकी हंसी से मेरे व्लॉग की एंडिंग हो रही है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये सब मैं इन भैया को कह रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये इन भैया की हंसी और मेरा ये व्लॉग। अगली बार दोबारा से मिलती हूँ आपसे और फिर से देखती हूँ क्या नया ला सकती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। आपने जैसे कि वीडियो में देखा, आज पूरा दिन मेरा सरोजिनी नगर में गया। आज मैंने सुबह से शूट किया था, जब से मैं सुबह से उठी थी तब से मैंने शूट किया। सुबह का खाना पीना सब करके मैं सरोजिनी नगर गई थी और वहाँ से आते आते मुझे 9 बज गए थे। और अभी करीब 10:30 बजे हैं। हाँ, अभी कभी 10:30 बजे हैं। मैं 1.5 घंटा हो गया था, मैं आ गई थी। तो घर पे आके पहले तो बात हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं। और कुछ ऐसा कुछ खास काम था भी नहीं कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास काम करना था। खाना जैसे कि मैं सुबह बना के गई थी तो वही बचा हुआ था, हमने थोड़ा थोड़ा वही खा लिया था। इसी कुछ खास भूख भी नहीं थी किसी को, और बच्चों ने दूध वगैरह ले लिया था, तो बस इस तरह से काम चल गया। बाकी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अब मैंने आके ऐसा कुछ खास नहीं किया। बाकी इस वीडियो का एक मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी, जिसमें जो भी कुछ कपड़े मैं सरोजिनी नगर से लाई हूँ उनको मतलब एज ए शॉपिंग हॉल आप लोगों के सामने लेके आऊँ। इस तरह की एक वीडियो मैं बनाऊंगी। अब कब बना पाऊंगी ये नहीं कह सकती मैं। और कल का शेड्यूल भी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। शेड्यूल इसलिए बिजी है क्योंकि हस्बैंड को कल सुबह निकलना है, उनका 1 वीक का टूर है काम की वजह से। तो उनको कल सुबह निकलना है और उनको करीब 4 बजे जाना है घर से, क्योंकि 7 बजे उनकी ट्रेन है। तो उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और अभी सोते सोते मुझे करीब 11 बज जाएंगे। तो थोड़ा बहुत रसोई की क्लीनिंग का काम बाकी था, वो सब मैंने करके जल्दी से निपटा के बस अभी मैंने कपड़े चेंज किए और फेस वगैरह मैंने सब क्लीन कर लिया है, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हो गई थी। बाल अच्छे से मैंने दोबारा से काम किए हैं, ताकि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा तेल लगाया और फिर बालों को अच्छे से कंघे से सुलझाया उनको, क्योंकि उलझे हुए थे बाल बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं बांध के गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है कि मतलब फेस धो के और फिर अपना मॉइस्चराइजर लगा के, मॉइस्चराइजर भी वही अपना देसी जो मैंने सुबह आपको दिखाया था, नारियल के तेल में कपूर मिला के मैं रखती हूँ। तो जब हम उसको लगाते हैं ना, जैसे मैंने हाथों पे भी लगाया और चेहरे पे भी लगाया, तो मॉइस्चराइजर का तो वो काम करता ही है। उसमें जो कपूर मिला हुआ है ना, वो जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं या वैसे भी मतलब वो बहुत ही सूदिंग होता है। उसकी खुशबू ही मतलब रिलैक्स करने के लिए काफ़ी होती है। मुझे तो भाई वो बहुत अच्छा लगता है और उसको मैं बनाती भी हूँ। और उसकी वीडियो भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर हो सकेगा तो। बाकी आप बताइएगा कि आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इस वीडियो में कुछ भी अगर पसंद करने लायक आपको लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बताइएगा कि मैं किस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकती हूँ। बाकी चलती हूँ और दोबारा से आपसे मिलूंगी अपनी आगे आने वाली वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।